हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लास्ट में टाइम बचा तो करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका पार्ट्स देखेंगे, इसका ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग रिप्रोडक्शन में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा है और डिटेल में देखा है ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। अगर किसको देखना है तो 2x में देख सकते हैं जो ड्रॉपर वगैरह हो। ठीक है, अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो वो जाके जरूर उसको देखें स्टार्टिंग से। बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही स्मूथली उसको समझाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, अच्छे से कनेक्ट करके बात को बताया है। ठीक है, सारा चीज, सारा जो आगे लेक्चर आएगा 7-8 लेक्चर वो सारा आपस में कनेक्ट होगा। अगर ये 2-3 लेक्चर आप अच्छे से करते हो तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि एक ओवरीज प्रेजेंट होता है, दो ओवरीज प्रेजेंट मतलब वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या होता है, तीसरा ये हो गया कि यूट्रस होता है, यूट्रस होता है, देखो ये यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, यूट्रस होता है और तीसरा चीज क्या होता है, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है जिसमें हम लोग वेजाइना को काउंट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनसीईआरटी एक चीज और कह रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो कि इसमें असर्शन रीजन बन सकता है और स्टेटमेंट वाइज बन सकता है कि जो मेमोरी ग्लैंड है और ये जितना भी सिस्टम होता है, ये जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया है, ये सारा जो पार्ट है ये आपस में इंटीग्रेटेड वे में काम करता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मार्क्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि ये जो फीमेल में होता है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बर्थ और चाइल्ड केयर, ये सब आपस में मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें हेल्प करता है ये सब चीज। ठीक है, चलो तो एक्स्ट्रा ये हम सब समझ लिया क्या क्या पार्ट होता है। अब एक एक करके सारा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम लोग साइड से कट करके देखते हैं, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग समझ जाते हैं सारा चीज जो डिस्कस। देखो सबसे पहले जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी का जो कौन सा पार्ट, देखो ओवरी में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरी का, बट यहाँ पर मैं बस रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कि ओवरी जो होता है वो फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मैं पहला लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गैमेट का प्रोडक्शन करता है ना। ठीक है, ओवरी क्या करता है, ओवम का प्रोडक्शन करता है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, और कुछ एस्ट्रॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है दोनों साइड में एब्डोमेन के, एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन मतलब लगभग अराउंड द पेल्विस से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होता है दोनों साइड पे। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और फिर ये कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल से वाया लिगामेंट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन अभी समझ के चलो कि ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। ठीक है, और यूट्रस से भी कनेक्ट होता है लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, क्या क्या से कनेक्ट होता है, पेल्विक वॉल और लिगामेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है। फीमेल एसेसरी डक्ट में मैंने क्या बताया था, फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या बताया था, ओविडक्ट बताया था, जो कि गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में कुछ चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये पेरीफेरी से, देखो ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से कनेक्ट कौन होता है, ओवरी से कनेक्ट होता है फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट, और क्या कहते हैं, और ये किससे जाके कनेक्ट हो जाता है, यूट्रस से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जाके कनेक्ट होता है। इसका 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है एम्पुला और तीसरा पार्ट है स्टमा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है,
इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है एम्पुला और तीसरा पार्ट क्या है, इस्थमस। ठीक है, तो जो तीसरा पार्ट इस्थमस है, तो देखो जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के वो फनल शेप होता है। ठीक है, जो फनल शेप होता है वो जो पहला पार्ट है जो ओवरी के क्लोजर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये जो पहला पार्ट है ये ओवरी के ये जो पहला पार्ट है ये ओवरी के पास में है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम, ये एक फनल शेप होता है इनफंडिबुलम, और इसका टर्मिनल एंड होता है, उस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से फिमरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, फिमरी, जो कि ओपन होता है पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, जो एज होता है इनफंडिबुलम, सॉरी एज वाला पार्ट, एक सॉरी, एज वाला जो पार्ट होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिमरी, जो कि ओवम के कलेक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये ओवरी है, ये सिक्रीट करेगा ओवम, तो ओवम किससे सिक्रीट सिक्रीट करेगा, तो कहाँ जाएगा, ये फिमरी के पास जाएगा। ठीक है, फिमरी इसको कलेक्ट कर लेगी और आगे इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्पुला। तो इनफंडिबुलम कहाँ ओपन होगा, एम्पुला में, जो कि वाइडर पार्ट होता है थोड़ा सा, और ये लास्ट पार्ट जो होता है इस्थमस, जो कि नैरो होता है और यूट्रस से जाके ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये हो गया एम्पुला, देखो ये एम्पुला थोड़ा सा नैरो है, उसके बाद इस्थमस, और ये ओविडा, ये यूट्रस से जाके ज्वाइन करता है। ठीक है देखो, मैंने बोला ना कि ये लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। तो देखो अब हम लोग यूट्रस का थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये देखो, ये जो लिगामेंट तुम्हें दिख रहा है ओवरी का लिगामेंट, ठीक है, ये लिगामेंट दिख रहा है ओवरी का, तो ओवरी भी भाई लिगामेंट से ही कनेक्ट होता है ना यूट्रस से। मैं क्या बोला कि यूट्रस से कनेक्ट होता है ओवरी। ठीक है ना, और ओवरी जो होता है ये कनेक्ट होता है फैलोपियन ट्यूब से बाय द लिगामेंट, जिसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, चलो ये सब आगे और डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक पे देखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूट्रस। यूट्रस को बोलते हैं वर्म या हिस्टेरा भी बोलते हैं साइंटिफिक नेम। इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है। अनानास जो होता है ना उसको उल्टा कर दो तो ऐसा इसको दिखेगा। ठीक है, ये लिगामेंट से द्वारा जो होता है अटैच होता है टू द पेल्विक वॉल की तरफ। ठीक है, तभी तो ये आपस में एक फिक्स पोजीशन में रह पा रहा है। ठीक है, जो अपर टू थर्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं बॉडी या फिर फंडस, और लोअर जो होता है वन थर्ड पार्ट उसको वो नैरोअर होता है, मतलब थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, देखो ये अपर थोड़ा सा अपर टू थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, इतना वाले पार्ट को, और इतना वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। जो लोअर वन थर्ड पार्ट है, लोअर वन थर्ड पार्ट है, ये लोअर टू थर्ड पार्ट है, अपर टू थर्ड पार्ट है, ये पूरा जो बॉडी ऑफ द यूट्रस हो गया। ठीक है, ये टू थर्ड पार्ट है। आगे बात समझ में दिख रहा है, कैसे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब अपर एंड लोअर, नैरो नीचे क्या होता है, नीचे की तरफ लोअर की तरफ नैरोअर होता है, ऊपर क्या होता है, एक्सपेंडेड ब्रॉड होता है। ठीक है, यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू द नैरो सर्विक्स। अभी बोला कि लोअर वाला पार्ट क्या होता है, नैरो होता है, मतलब कितना पार्ट होता है सर्विक्स का, वन बाई थर्ड पार्ट जो होता है वो सर्विक्स होता है, जो कि ओपन होता है किसमें, वेजाइना में ओपन होता है फाइनली। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है इतना, ये ओपन होता है वेजाइना में। ठीक है, ये ओपन हो रहा है वेजाइना में, ओपन हो रहा है। ठीक है, चलो ये वेजाइना में ओपन हो रहा है। जो इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। कैविटी को बोलते हैं जो अंदर का जो गैप जो बन रहा है, जो मतलब यूट्रस के अंदर के कैविटी को क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैविटी को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये हो गया यूटेराइन कैविटी, ये हो गया सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, बात समझते जाना। ठीक है, देखते जाना, एक मिनट, एक मिनट जरा देना। तो मैंने क्या बोला कि जो सर्वाइकल कैनाल है वो कैसा होता है, देखो ये सर्वाइकल कैनाल है, समझते जाओ कि सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद ओपनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल टू द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड इंटरनल सर्वाइकल ऑस। ठीक है, एक होता है इंटरनल सर्वाइकल ऑस और एक होता है एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है दोनों में,
कि जो सर्वाइकल कैनाल और यूटेराइन कैविटी होता है उसके बीच के ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल सर्वाइकल ऑस, ठीक है। और ओपनिंग बिटवीन सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं इंटरनल सर्वाइकल ऑस, ठीक है। और ये वेजाइना और सर्विक्स का ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस। आ गई बात समझ में? ये सारा डायग्राम इसी से मतलब पूरा चीज इसी से क्लियर होगा, यही डायग्राम से, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास सर्वाइकल कैनाल यहाँ पर बना रहा था और इतना वाला पार्ट जो था ये बर्थ कैनाल, ये सॉरी यूटेराइन कैविटी था, ठीक है। यूटेराइन कैविटी ये था और यहाँ पे आके आगे जाके सर्वाइकल कैनाल बनाया और ये जो सर्वाइकल कैनाल बनाया ये किस में ओपन हो गया, वेजाइना में, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के क्या हम लोग बोल दे रहे हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, बर्थ कैनाल। इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट से बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, कनेक्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना वाला जो पार्ट है ये हमारा पास क्या आता है, हमारे पास में बर्थ कैनाल बन के आता है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूट्रस का जो वॉल होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है और इसका 3 लेयर का बना होता है, ठीक है। ये टिश्यू का लेयर होता है, 3 लेयर का टिश्यू होता है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं उसको, पेरीमेट्रियम। बीच वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला पार्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गया। अब इस 3 का पार्ट का जो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ना इसको इंपॉर्टेंट है, इतना ही से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा और डिटेल होता है लेकिन जानना नहीं है, इतना से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका लेयर क्या होता है, देखो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये थिन मेम्ब्रेनस होता है, ये पतला होता है बाहर वाला पार्ट, ठीक है। जो मायोमेट्रियम होता है वो मस्कुलरिस होता है, ठीक है। थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होता है और ये मायोमेट्रियम ही मसल्स का बना होता है। मसल्स क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। तो ये जो लेयर होता है ना, ये पार्चुरेशन के समय जब बेबी का डिलीवरी होता है उस समय ये जो मसल होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ का ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हम लोग पार्चुरेशन में समझेंगे ये चीज, ठीक है। लेकिन वहां पर मैं भी यही बात मैं बताऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो मस्कुलरिस होता है ये थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है, सॉरी मायोमेट्रियम, ठीक है। अब चीज एक और है कि ये जो होता है एंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर म्यूकोसा का होता है। अब ये ग्लैंडुलर है तो क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन करेगा ना, ठीक है। तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसीलिए ये क्या होता है कि ये साइक्लिक चेंजेस करता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है बात। तो मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और एंडोमेट्रियम का ये फंक्शन होता है कि ये यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है, ठीक है। और ये साइक्लिक चेंजेस करता है। चलो उसको देख लो कैसा, देखो ये जो अब इसको क्या किए, ये यूटेरस था ना, इसको पूरा ये पूरा यूटेरस वाला पार्ट है, इसको अब इसको क्या किए ना थोड़ा सा आधा सा काट दिए जाते, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका लेयर, ठीक है। जो अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं, ये देखो ये जो लेयर है अंदर वाला लेयर, ये जो लेयर हमें पास दिख रहा है वो क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये जो लेयर हमें पास दिख रहा है ये क्या है, एंडोमेट्रियम। आ गई बात समझ में, दिख रही है ना सबको स्लाइड, ठीक है। अब बीच वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाला पार्ट पेरीमेट्रियम, ठीक है। देखो इस वाले ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये आपको दिख रहा है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होता है जिसके कारण क्या मेंस्ट्रुअल, ये यही सब जो टूट के क्या आता है बाहर आ जाता है जब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में, ठीक है। मीन्स मायोमेट्रियम जो मिडिल वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है, यही चीज ये एग्जाम में यही डायग्राम आएगा आपको, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। देखो वेजाइना में क्या याद रखना है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो हम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ चुके हैं, ठीक है। वो चीज आप मार्क कर ले, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3% एक्स्ट्रा है, अब एक्स्ट्रा आने का भी चांस है थोड़ा सा घुमा फिरा के, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है ये प्रोजेक्ट करता है स्लाइटली इनटू द फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जिसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। बताया कि सर्विक्स क्या करता है,
फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, फाइब्रस और मस्कुलर जो होता है उसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने से बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो मेरा वीडियो चला जा रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। बट कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेजाइना जो है, वेजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होता। इंपॉर्टेंट करो कि वेजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होता है। ठीक है, तो वेजाइना ओपन्स होता है एक्सटीरियर बाय अ अपर्चर कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब क्या होता है, देखो कहीं भी ऑरिफिस है ना, मतलब वहीं पे ओपनिंग ही होगा। ऑरिफिस मतलब ओपनिंग ही समझना। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है देखो, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो बाहर आता है वाया वेजाइना। ठीक है, इस पे क्या होता है, और जो ये वेजाइना होता है वो एक्ट एज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, और तीसरा इसका फंक्शन है ये बर्थ कैनाल, एज अ पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बेबी का क्या होता है, डिलीवरी होता है। ठीक है, बेबी यूट्रस से बाहर आता है। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखो, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, क्या नाम है बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो कि प्रेजेंट होता है वेजाइना के अंदर। ठीक है, वेजाइना में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। मतलब जो वेजाइनल एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बना के रखता है, वेजाइनल एनवायरनमेंट को क्या बना के रखता है, एसिडिक। ठीक है, चलो ये तो था। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटिक। तो हम लोग ने क्या क्या सा पार्ट देख लिया, आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहां से हम लोग स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ द ओवरीज देख लिया, ओविडक्ट देख लिया, यूट्रस देख लिया, सर्विक्स देख लिया। अब मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। देखो, जो मॉन्स प्यूबिस है, पहला जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है कि ये एक फैटी लेयर होता है, मतलब कजन ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट इसमें होता है, जो कि उसके ऊपर से स्किन के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, और इस पे स्किन के थ्रू कवर्ड होता है, उसके स्किन पे क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका जो लेयर, क्या बोला मैंने, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि ये जो मुझे मेरे पास दिख रहा है, इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो लेयर हमारे पास दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यही तो है, क्या है ये, इस तरह से। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर दिख रहा है ना। एक मिनट, एक और कोई डायग्राम था उसमें से भी दिखा रहा है, वेट वेट वेट, मॉन्स प्यूबिस है। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस हमारे पास इस तरह से दिखता है। ठीक है, यही डायग्राम में क्लियर है, एनसीईआरटी में ही क्लियर है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि जो मॉन्स प्यूबिस है, इसे कसन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि कवर्ड होता है स्किन से, और इस पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये किसके ओवर लाई करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। ठीक है, लेविया मेजोरा, दूसरा चीज है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा एक फ्लैसी फोल्ड ऑफ द टिश्यू होता है जो कि एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से आता है और पूरे वेजाइनल एरिया को कवर करता है और यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर करता है। ठीक है, ये इस तरह से देखो कि ये मॉन्स प्यूबिस है। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस है, ये मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। ठीक है, तो लेविया मेजोरा ओपन होता है कहां पे, ठीक है। अब आगे वाला जो पार्ट है इसको, जो थिन फ्लैसी फोल्ड है जिसको बोलते हैं लेविया माइनोरा, थिन फ्लैसी फोल्ड इसको क्या बोलते हैं, लेविया माइनोरा। ठीक है, तो थिन फ्लैसी फोल्ड से क्या बोलते हैं, लेविया माइनोरा। ठीक है, ये जो थिन फ्लैसी फोल्ड है क्या बोलते हैं, लेविया माइनोरा। ठीक है, तो मैं बोला कि इसमें लेविया माइनोरा ये हो गया। अब लेविया माइनोरा क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, और मेजोरा जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, वेजाइनल ओपनिंग होता है, उसको कवर करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर में पोर्शन होता है ये यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। ठीक है, और ये वेजाइनल ओरिफिस हो गया। ठीक है, और इस पे आप लोग को हाइमन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हाइमन की भी कहानी अलग है, अब बताता हूँ आगे। ठीक है, और देखो, और यहीं पर में वेजाइनल के दोनों साइड में एक बार्थोनिल ग्लैंड का जो ओपनिंग यहाँ पर में देखने को मिलता है, बार्थोनिल ग्लैंड का ओपनिंग। ठीक है,
बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक मिनट जरा रिफ्रेश करता हूँ फिर से। अच्छा, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ पे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी यहाँ पर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, अब इसको बोलते हैं फॉरसेट। यहाँ पर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फॉरसेट। ठीक है, और एनएस का ओपनिंग यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो रीजन है ना, वेजाइनल ओरिफिस और एनएस के रीजन के बीच को रीजन को क्या बोलते हैं? पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं उसको? पेरिनियम रीजन। बस यार नाम याद रख लो। ठीक है, अब देखो एक चीज, जहां पे लेविया माइनोरा आपस में ज्वाइन करता है, वहां पर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरस। ठीक है, वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? क्लाइटोरस। तो देखो लेविया माइनोरा के बारे में पढ़ो कि ये पेयर्ड फोल्ड्स होता है टिश्यू का अंडर द लेविया मेजोरा। ठीक है, अंडर द लेविया मेजोरा। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे याद रखो। ठीक है, जो लोअर पोर्शन है वो आपस में फ्यूज होते हैं आपस में मिड लाइन, और वो क्या बनाते हैं? फॉरसेट, जो अभी आपको बोला। ठीक है, तो ये इस तरह से लोअर पोर्शन होता है, ये आपस में लोविया माइनोरा का आपस में क्या बनाता है? फॉरसेट। हाइमेन एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, म्यूकोशल टिश्यू होता है, जो कि पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओरिफिस को। ये स्टेटमेंट याद रखो, ये पार्शियली कवर करता है वेजाइनल ओरिफिस को। ठीक है, देखो हाइमेन कभी कभी ओपन ब्रेकडाउन भी हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, लेकिन ये इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि हाइमेन टूट सकता है बिकॉज ऑफ जस्ट सडन फॉल और जॉल्ट। ठीक है, या फिर इंसल्सन ऑफ वेजाइनल टेम्पोनल, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक, जैसे कि हॉर्स पेकिंग, राइडिंग, साइकिलिंग, ये सब के कारण भी हाइमेन का ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, कुछ वोमेन में हाइमेन परसिस्ट होता है इवन आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स। ठीक है, but reality is that the presence or absence of hymen is not the reliable indicator of what? Reliable indicator of virginity, okay, और sexual experience। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि उसकी वर्जिनिटी को कंक्लूड नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। ओके, so let's continue to our topic. Next is clitoris. Clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of what? Two labia minora. Here marks the important point, labia minora. स्टेटमेंट वाइज में आपको लेविया मेजोरा भी लिख सकता है। ठीक है, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। स्टेटमेंट वाइज में आपको वेजाइनल ओरिफिस भी डाल सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क करते जाइए। ठीक है, above the urethral opening, it contains a pair of corpora cavernosa, a cylindrical erectile tissue। ठीक है, देखो हमारे जो जो मेल्स में पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस, उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, लेकिन यहाँ पर में कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एब्सेंट होता है। इसमें पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा ही बस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लाइटोरस जो होता है पार्शियली कवर्ड बाय क्लाइटोरल परफ्यूज। ठीक है, ये पार्शियली कवर होता है परफ्यूज। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो जब हम इतना बात समझ जाते हैं तो ये चीज देख लो कि इसको क्या बोलते हैं? फॉरसेट। ठीक है, और ये सब सारा चीज आपको समझ आ गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सारा चीज डिस्कस करें, बस स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह सारा चीज डिस्कस करेंगे, हार्मोन का खेल देखेंगे, मस्त मजे से सारा टॉपिक डिस्कस होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन एकदम हल्का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो, तो देखो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर करने से पहले सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड होता क्या है? तो मेमोरी ग्लैंड एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, मतलब एक फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और ये पेयर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड, देखो मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरगो डिफरेंशिएट ज्यादा, मतलब डिफरेंशिएट स्टार्ट होता है, लेकिन मिल्क का सिक्रीशन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द बर्थ। ठीक है, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के समय ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है, लेकिन मिल्क का सिक्रीशन
कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द बर्थ, दैट हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, अब जो इनिशियल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात याद करो, जो मिल्क, जो इनिशियल मिल्क प्रोडक्शन होता है कुछ दिन की तरह, मतलब कुछ दिन, तो उस समय इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। ठीक है, जो कि जिसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? सेवरल एंटीबॉडीज। ठीक है, आईजीए प्रेजेंट होता है, जो कि डेवलपमेंट टू रेसिस्टेंट टू द न्यू बॉडीज। तो जो न्यू बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए जब तक बेबी अच्छे से डेवलप्ड ना हो जाए। ठीक है, हेल्दी बेबी के लिए। ठीक है, इन्फेंट जब तक उसका इनिशियल पीरियड में हमेशा उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड का। देखो, ये ग्लैंडुलर टिश्यू पता है तुम लोग को। ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये डिवाइड हो जाता है, ये इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। ये किसमें बना होता है? मेमोरी लोब्स। ठीक है, ये दिख रहा होगा मेमोरी लोब्स आपको। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, मेमोरी लोब्स इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से मेमोरी लोब्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी लोब्स है ना, अब इस मेमोरी लोब्स में आप लोग को दिख रहा होगा ये छोटा छोटा एल्वियोलाई। ठीक है, यही एल्वियोलाई क्या करता है? मेमोरी एल्वियोलस या मेमोरी एल्वियोलाई, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं और मिल्क का स्टोरेज भी करते हैं अपने ल्यूमेन में। ठीक है, अब जब ये सिक्रीट और स्टोर कर दिए तो अब ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। कहाँ ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन होता है। और ये सारा मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में, बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में क्या बना देता है? मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, देखो, ये सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये सबसे पहले हमारे पास था एक मेमोरी लोब था। ठीक है, एक मेमोरी लोब था, और इसमें हमारे पास क्या था? बहुत सारे क्या था? एल्वियोलाई। ठीक है, कितना? मेमोरी एल्वियोलाई। और ये बहुत सारा मेमोरी लोब 15 से 20 होगा, इसमें बहुत सारा एल्वियोलाई है। ठीक है, ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलाई हो गया। ठीक है, ये सारा एल्वियोलाई आपस में इस तरह से ओपन हो जाता है। एक मिनट, ठीक है, कुछ इस तरह से रफ में। ठीक है, तो देखो, ये एल्वियोलाई है, बहुत सारा एल्वियोलाई है। ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके क्या बनाता है? मेमोरी डक्ट बनाता है। ठीक है, और यही बहुत सारा मेमोरी डक्ट आपस में ओपन होता है, मेमोरी एम्पुला। और ये बहुत सारा मेमोरी एम्पुला कनेक्ट करके, आपस में कनेक्ट करके क्या बनाता है? लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। तो ये बहुत सारा मेमोरी एम्पुला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा, और ये ओपन होता है किसमें? लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखो बस। ठीक है, मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलाई, फिर उसका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी डक्ट से ओपन होता है एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आप लोग को थोड़ा सा आज आसान टॉपिक था। ठीक है ना, इतना कुछ भारी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं? क्रॉस सेक्शनल व्यू करते हैं, मतलब सेक्शनल व्यू। ठीक है, साइड से कट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये आज हमारा जो लेक्चर था उसको हम लोग ने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगला जो लेक्चर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा? अगला जो हमारा लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एक साथ। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो लेक्चर है वो आ चुका है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, आप जाके देख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। ठीक है, जितना हमारा काम आता है, बट थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में है, या बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप जाके इसमें देख सकते हैं। ये जितना भी लेक्चर है वो बोर्ड्स के लिए भी है। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं बोर्ड्स का भी। ठीक है ना बात? तो चलिए, हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, चैनल के बारे में, ताकि आप लोग बोर्ड्स में और फिर नीट में अच्छे से
अपना मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।